बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत के भी रोज़ाना अनोखे नए से नए दावे सामने आते हैं। आज डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे थे कि जैसे ही डेक्सामेथासोन का इलाज शुरू हुआ तो डेक्सामेथासोन मार्केट से शार्ट हो गया। पिछले दिन एक्टर्मा एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 10 मिलीग्राम की तकरीबन 20 से लेकर 50,000 तक कीमत थी, वो इंजेक्शन 3-3 लाख में ब्लैक में फरोख्त हुआ। ब्लैक मार्केटिंग करके जैसे आज जफर मिर्जा साहब कह रहे थे कि ये डेक्सामेथासोन शार्ट हो गया, इस तरह डरना स्टार्ट हो गया। मैं इनसे ये पूछता हूं कि ये जो लोग स्टॉक कर लेते हैं, जो लोग चीजों को महंगी करने के लिए, ब्लैक में बेचने के लिए शॉर्ट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी किस पर आती है? उनकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आती है। हुकूमत ने ही इन तमाम माफियाज को कवर करना है। जिस दिन से यह हुकूमत आई है, मेडिसिन माफिया ने तकरीबन 50% तमाम अद्वियात में इजाफा कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूं इस हुकूमत में तमाम की तमाम माफियाज ने सर उठा लिए हैं। कोई आयल माफिया है, आयल शार्ट कर देती है आयल महंगा करने के लिए। कोई आटा चीनी की माफिया है, वो आटा चीनी को महंगा करने के लिए आटा चीनी को शार्ट कर देती है। कहीं क्लर्क माफिया काम कर रहा है, वो काम सरकारी इदारों में काम नहीं करते। कहीं ब्यूरोक्रेसी की माफिया अलग से चल रही है, वो काम नहीं कर रही। तो भाई काम ही अगर नहीं करना किसी ने, आपकी हुकूमत से काम चल ही नहीं रहा, तो आप हुकूमत करने के लिए क्यों बैठे हैं? आप क्यों पाकिस्तानी कौम के लिए वफाले जान बने हुए हैं? आपके वजीर सिवाय रुपया बनाने के कोई काम नहीं कर रहे। बस एक तो या रुपया बना ले या वो झूठे दावे कर ले। यानी पिछली हुकूमत पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि भाई उन्होंने अस्पताल नहीं बनाए, उन्होंने डिग्री कॉलेज नहीं बनाए। आपको 2 साल होने में है, आपने कितने अस्पताल बना दिए? आपने कितने डिग्री कॉलेज बना दिए? पिछली हुकूमत में मैं ये समझता हूँ लाहौर के अंदर ही, लाहौर के 3-4 मैं आपको अभी बता देता हूँ डिग्री कॉलेज बच्चों के काना में बने, बेदिया रोड पर बने, बेदिया रोड पर अस्पताल बने, काना में अस्पताल बने, ख्वाजा शहीद की तरफ अस्पताल बने, मदन में एक नया अस्पताल बना। ये मेरे सामने पिछली हुकूमत के जो पिछले 10 साल दौर में बहुत से हॉस्पिटल बने हैं, बहुत से डिग्री कॉलेज बने हैं, बच्चों के बने हैं, अपग्रेड हुए हैं, और बहुत से हाई स्कूल को अपग्रेड किया गया। लेकिन आपने तो सवाए बातें करने के कोई काम नहीं किया। आपके बीआरटी का मंसूबा पेशावर में आज तक वहीं का वही है। 5 साल पहले गुजर गए, 2 साल ये हो गए, अभी तक बीआरटी नहीं बन सके। आपने यहाँ मेट्रो का जो एक ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बनाया जो बन चुका था, 2 साल के अंदर आप उसे नहीं चला सके। उसके खिलाफ आप तो कभी कहते 300, इन्होंने 3 सर्विस में लगा दिए, वहां अस्पताल आप बनाए होते, वहां कॉलेज बनाए होते। भैया आप बना लो, आप क्या हुकूमत में नहीं हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तनख्वाह नहीं ले रहे आप। किसी तरीके से तो कोई बात करो यार। ऊपर से आपके वजीरों ने, आपकी हुकूमत में प्राइवेट स्कूल एक माफिया है, उसको नया आपने चार डाला हुआ है।
मार्च से स्कूल बंद है, आप सबको मालूम है। लेकिन आप लोग कहते हैं 20% फीस कम करके प्राइवेट स्कूल वालों से कहते हैं ले लो, वालिदैन से। और पूरी कौम कोरोना में बेरोजगारी की वजह से तबाह हो चुकी है, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल माफिया को आप चारा डाल रहे हैं, आप उनको बेलगाम कर रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ये नाजायज फीसें दिलाकर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं, और ऊपर से आप लोग उन फीसों को माफ करने के बजाय उनसे कहते हैं 20% माफ कर दें और दूसरी ले लें। भाई वो पढ़ा ही नहीं रहे। और अभी तकरीबन आपको 2 माह स्कूल बंद रखने पड़ेंगे। गर्मियों में पसीना, गर्मियों में आप स्कूल नहीं खोल सकते, पंखे चलेंगे, सांस के जरिए ये बीमारी फैलने वाली है, ये और बीमारी फैलेगी अगर स्कूल खोल दिए गए। तो आप खुदा के लिए ऐसी माफियाज को कंट्रोल करें। आप कुछ भी तो करके दिखाएं, किसी एक माफिया को लगाम डालें। आपके वजीर, आपके मशीर, आपके तर्जमान सब बातें करते हैं, बस बातें करते हैं। तो भाई मीडिया जो आपका है, तमाम हुकूमत को, जब मौजूदा हुकूमत की मीडिया बातें चला रहा होता है, मीडिया आपकी बातें चला रहा है, लोग सुन रहे हैं आपकी बातों पर। आपका सोशल मीडिया पर लोग चले हुए हैं, पता नहीं कहां कहां की बातें निकाल कर बैठ कर चले होते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? इतनी नौकरियां थी, किनको नौकरियां दे दी? हमें तो नजर नहीं आई। ना आपके घर नजर आए, हमने आशियाना के टाइप अपने घर, अपना घर स्कीम बनाए थे, इफ्ताह भी किया, लोतरा भी किया, आपने नाला भी किया। कोई एक ईंट लगी हुई है कहीं? कोई अब तक 2 साल होने में आए, अब तक तो कोठियां बन जानी थी, वहां बराबर बन जाते। लेकिन नहीं, आप लोग बातें करते हैं। खुदा के लिए कुछ आवाम का सोचें, आवाम की भलाई की बातें करें, क्योंकि आवाम ने आपको वोट देकर एक आखिरी उम्मीद समझकर, जनाब इमरान खान साहब आपको आखिरी उम्मीद समझकर वोट दी और आपको सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया। तो आप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। आवाम बेचारी परेशान है, कोरोना की मारी हुई है, लेकिन आपके ये माफियाज आवाम को लूटने के लिए कोई इधर से चल रहा है, कोई उधर से चल रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई वो खींच रहा है, समझ नहीं आ रही कोई। हाँ, SOP पर आप अमल करवाएं सख्ती से। स्कूलों को खोलने के बाद, कॉलेजों को खोलने के बाद अभी 2 महीने से तक कोई प्राइवेट स्कूल, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2 माह तकरीबन अपने किसी स्कूल को ना खोलें। आपकी मेहरबानी है, आप उनको मना करें और आवाम को उनकी नाजायज जो मुफ्त की वो फीसें मांग रहे हैं, ले रहे हैं, उनसे आवाम की जान छुड़ाएं, बच्चों के वालिदैन की जान छुड़ाएं, बच्चों की जान छुड़ाएं।